अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के तत्वावधान में आज सुर्खी विधानसभा के राजा बलेरा में ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने कल रात्रि में सागर आगमन के पश्चात ही अपने पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम से अवगत कराते हुए कुछ बात रखी थी। आज इसका यात्रा सागर के बिलहरा राजा बिलहरा गांव में पहुंची है और ये यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में इसका समापन होगा और इसके बाद ये अन्य राज्यों में भी जाएगी, जिसका अखिल भारतीय स्तर पर समापन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। इस यात्रा को निकालने के पीछे मकसद ये है कि वर्तमान में केंद्र सरकार जो निजीकरण कर रही है वो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ में है। तो हमारी मांग है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि निजी क्षेत्र का सरकारीकरण होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। दूसरा, ओबीसी की जातिगत जनगणना जो पिछले 90 सालों से नहीं की जा रही है, 2021 में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और ओबीसी की जातिगत जनगणना किया जाए। तीसरा, वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो किसानों के संबंध में 3 अध्यादेश लेके आए हैं वो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए केंद्र सरकार को इन अध्यादेशों पर पुनर्विचार करके इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। चौथा, ओबीसी को विधानसभा और लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है, संख्या के आधार पर इनको विधानसभा लोकसभा में सीटें सुरक्षित करना चाहिए। न्यायपालिका, राज्यसभा और निजी क्षेत्र, बजट आदि सभी जगह ओबीसी को जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो अभी तक 70-74 सालों में नहीं मिल पाई है, वो दिलाना है। हमारे युवाओं को बेरोजगारी कालम में आत्महत्या करने पर मजबूर है, उनको रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के अधिकार अभी इस देश में नहीं मिल पाए, वो देना चाहिए। दूसरा, हमारी मांग है कि इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार रात दिन हो रहे हैं। हर 3 मिनट में एक बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बहन बेटियों को रक्षा के लिए उचित कानून बनाए, जिससे कि बहन बेटियों के बलात्कार रोके जा सके। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की बहुत सारी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला है, बैकलॉग का मामला है, एसटी समाज की 5वीं और 6ठी अनुसूची का मामला है। स्वामीनाथन आयोग, रामजी महाजन आयोग और मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारे मुद्दों को पूरी तरह से लागू किया जाए। अगर लागू नहीं करती तो पूरे देश में हमारे संगठन को जोड़ के हमारे गांव-गांव तक संगठन का निर्माण करके हम एक आज सुबह ही जैसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल पटेल जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कुछ इस प्रकार मंच पर सम्मान के साथ जिए, समानता के साथ जिए और अपने हकाधिकार के साथ जिए। हम विचारधारा फैलाने वाले लोग हैं, हम किसी का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, किसी का सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो अपने जो पीछे हैं, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा एसटी ओबीसी भाई है, उनका हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम किसी का छीन नहीं रहे।